नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अजाक्स इकाई के अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया ने बताया कि दिनांक 2 जनवरी 2024 को मंत्रालय सेवा से वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त हुए सभी वर्गों अधिकारी एवं कर्मचारियों का विदाई समारोह रखा गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर देशभक्ति गीत और मध्य प्रदेश गायन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी रहे। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और दीर्घायु व स्वास्थ्य जीवन की कामना की। साथ ही कहा, आप केवल शासन की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे लिए आप सदा महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको जब भी कोई परेशानी हो बिना संकोच के मुझे बताएं, हर संभव मदद आपकी की जाएगी। मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के पेंशन संबंधी समस्या व अन्य मांगों पर भी विचार किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, मंत्रालय अजाक्स शाखा के अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया एवं JN कांसोटिया जी और उनकी टीम द्वारा जो सभी वर्गों का प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वह अत्यंत सराहनीय कार्य है। सामाजिक दायित्व के निर्वहन के साथ समरसता व भाईचारा को वरिष्ठों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। देवड़ा जी कार्यक्रम में पूरे समय रहे और सभी सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी को स्वयं अपने हाथों से साल श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट किया और सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। वर्ष 2023 में 01 उप सचिव, 04 अवर सचिव, 02 स्टाफ ऑफिसर, 07 अनुभाग अधिकारी, 01 निज सचिव, 27 सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड -2 08, सहायक ग्रेड 3 11 एवं 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष JN कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मंत्रालय से शासकीय सेवक प्रत्येक वर्ष निरंतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पदोन्नति न होने से पद रिक्त नहीं हो रहे हैं, जिससे नीचे के पदों पर भर्ती नहीं हो रही है, जिससे अधिकारियों को भी काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय महासचिव SL सूर्यवंशी एवं गौतम पाटिल साहब भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सूर्यवंशी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज गोरकेले जी द्वारा बनाया गया पदोन्नति नियम सरकार को शीघ्र जारी करना चाहिए ताकि सभी वर्ग की पदोन्नति हो सके, जिससे नई भर्ती हो, बैकलॉग के रिक्त पद शीघ्र भरे जाए। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी एवं शीघ्र लेखक संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी द्वारा कहा गया कि भकोरिया द्वारा को प्रत्येक वर्ष जो विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है, यह एक अच्छी परंपरा मंत्रालय में प्रारंभ की है। मंत्रालय गलियों में जिसकी चर्चा और सराहना की जा रही है। साथ ही उन्होंने मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति, पेंशन समस्या और अन्य समस्या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा जी के समक्ष रखी। धन्यवाद के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आज के इस सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय वर्मा जी, हमारे अजाक्स के साथियों सूर्यवंशी जी और रिटायर्ड हुए मेरे साथियों अधिकारियों, सबसे पहले तो मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही जो अजाक्स विंग है हमारी सेक्रेटरीट की, उसको बधाई देता हूं कि लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो भकोरिया जी मेरे पास आए थे और उस समय यही तय किया था कि जो हमारे साथी यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 से 40 वर्ष यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। उन्होंने जनता की सेवा की है, शासन की सेवा की है और उनको प्रोत्साहन और उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं पुनः जो हमारी यूनिट है उसको बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं और हमारे पूर्व वक्ताओं ने कुछ अपेक्षाएँ करी हैं, तो सर मैं भी यही निवेदन करूँगा कि अब बल्लभ भवन धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। अगर मेरे ही सेक्शन की बात करूं तो मेरे यहाँ सेक्शन अफसर नहीं है, अगर वो है तो अंडर सेक्रेटरी नहीं है, अंडर सेक्रेटरी भी नहीं है, डिप्टी सेक्रेटरी भी नहीं है। तो ये स्थिति सर ये जनता के लिए और शासन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बल्लभ भवन जो है वो प्रशासन की बैकबोन है। यहीं से नीतियाँ बनती हैं, यहीं से कागज आगे बढ़ते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण होता है। तो मंत्री महोदय से अभी मैं निवेदन कर ही रहा था कि जहाँ जो उच्च पद का प्रभार दिया गया है, तो जो नीचे वाला पद उसको रिक्त माना जाना चाहिए और उसकी भर्ती की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जानी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। एक अभी सूर्यवंशी साहब ने मुद्दा उठाया था कि आउटसोर्सिंग का,
आउटसोर्सिंग, चूँकि बल्लभ भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्थायी रिकॉर्ड होता है। बाहर का अगर कोई बंदा आता है, कोई कर्मचारी आता है, आउटसोर्सिंग पे आता है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते हैं, गोपनीय चीज़ें रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। अब हम अधिकारियों को भी डर लगने लगा है कि भाई हम कैसे सचिवालय चलाएं। तो मैं सर पुनः निवेदन है कि बल्लभ भवन की जो नियुक्तियां हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता पे भरनी चाहिए। पदोन्नति एक बहुत बड़ा एक अभी जो मुद्दा है, अधिकारी जब भर्ती होता है तो उसको अपेक्षाएं रहती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन पिछले 7 साल से पदोन्नतियों पे रोक है, जबकि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर हम सब बैठ जाएं तो उस पर निर्णय लेकर हम पदोन्नति शुरू कर सकते हैं। सूर्यवंशी साहब ने अभी एक रास्ता बताया था। पदोन्नति का मुद्दा यही है कि भाई जो भी पदोन्नतियां हों उसमें वीकर सेक्शन को भी प्रतिनिधित्व मिले। अब प्रतिनिधित्व की जब बात करते हैं तो 21% अपने आदिवासी भाई हैं, 17% शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, ये हुए 38%। तो 38% पद वहाँ जाएंगे, 62% पद तो अदर्स को जाएंगे ही जाएंगे। अब क्या हो गया कि उसके चक्कर में 38% को तो पदोन्नति हो ही नहीं रही है, लेकिन 62% को भी नहीं हो रही, सबको नुकसान हो गया उससे। तो इसको सर जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय लिया जाना चाहिए। कनिष्ठ शासकीय सेवाओं का ये दायित्व होता है कि उन्हें ससम्मान विदाई दे और उनकी इस सफलतापूर्वक सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक उपलक्ष्य के रूप में मनाएं, एक उल्लास हो। तो ये कि हमारा सामाजिक दायित्व का एक निर्वहन भी है, क्योंकि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश अजाक्स मंत्रालय शाखा कर रही है, इसलिए भाईचारा समरसता का भी हमने ये संदेश दिया है। ये इस प्रकार के कार्यक्रम तो काफी विगत दिनों से होना चाहिए था, लेकिन ये मंत्रालय अजाक्स शाखा द्वारा एक नई पहल है और हमारे बच्चों के प्रति सम्मान है। मैं अभी शीघ्र ही हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे, वो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं हमारे राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना गीत प्रस्तुत करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।